પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કેવડિયાની મુલાકાતે છે, સીધા જઈશું ત્યાં. ढोकला खांडवी चलिए दोस्तों, पश्चिम भारत का नाश्ता तो देख लिया, अब चलते हैं दक्षिण के पकवानों का लुत्फ उठाने। यहाँ से आगे आपके साथी होंगे मेरे प्यारे दोस्त किसान कुमार। धन्यवाद महाराज। मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि यहाँ से दक्षिण की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। सफर थोड़ा कठिन होगा, पर आप इसका आनंद भी जरूर ले पाएंगे। तो चलिए, बाय बाय। ये शॉर्टकट है दोस्तों, संभल कर बैठना। घबराना मत दोस्तों, हम जल्द ही अपनी जगह पर पहुंचने वाले हैं। थक गए होंगे, अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हारे स्वागत में बहुत से पकवान बनाए हैं। हम जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। उम्मीद है तुम्हें परेशानी नहीं होगी। यम यम यम्मी! डोसा, वड़ा, इडली के साथ सांबर और चटनी। कैसा लगा दक्षिण भारत का खाना? स्वादिष्ट ना? अब हमें शाम ढलने से पहले भारत के सुंदर पूर्वी प्रदेशों तक पहुंचना है। ये सफर भी बहुत रोमांचक होगा, तो चले। जब दाल और चावल के साथ हो स्वादिष्ट सब्जी और जायकेदार रायता, तो खाने का मजा ही कुछ और है। वाह भाई वाह! चलो उत्तर की ओर। बल्ले बल्ले, आलू का पराठा ते नाल होए मक्खने, थोड़ा जिहा अचार ते नाल लस्सी का गिलास। ओए होए बाजी वाह! दोस्तों, पूरा
सुनने के बाद और हर प्रांत के अलग अलग व्यंजन देखने से यही पता चलता है कि हमारे देश में लगभग हर व्यंजन बनता है एक ही प्रकार के अनाज, दालों, दूध और दही से। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे खाने की विविधता में भी है एकता। दोस्तों, आज आपने देखा कि अपने देश के विभिन्न प्रांत कैसे खाने के माध्यम से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने देश के किसानों और माताओं के बहुत आभारी हैं। हमारी यात्रा तो यहाँ समाप्त होती है, पर आप घर के खाने के महत्व को हमेशा याद रखिएगा। आपका इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार। और हाँ, इस एकता स्थल पर एक सेल्फी तो बनती है। एक, दो, सेल्फी। डी फिल्म भारतीय थाली, भोजन विविधता में एकता, इस फिल्म का आनंद लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में एक एक करके हमारे सामने जो स्थान, जो चीजें आ रही हैं, वो निश्चित ही एक बात को तय कर रही हैं कि यहाँ आने वाले हर बच्चे को और अभिभावक को भोजन से संबंधित और पोषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही साथ इस जानकारी को मनोरंजन के साथ और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उन तक पहुंचाया जाएगा। अगर जानकारी मनोरंजन के साथ या खेल खेल में या टेक्नोलॉजी के साथ पहुंचाई जाए तो उसका असर कहीं ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रहण की जाती है। And these are visuals of the Children's Nutrition Park at night when it is beautifully lit up and the lights adding to the magic of the place. So this is a place for children to visit, and I'm sure the adults who are watching this right now are also getting tempted to come here even if they don't have children. Sahi Poshan, Desh Roshan is the theme of the Children's Nutrition Park. रात के समय अगर आप न्यूट्रिशन पार्क आना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। विहंगम नजारा, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बच्चों को आकर्षित करने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं। रोचक जानकारियां रोचक अंदाज में यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक एक करके कई स्टेशन पर न्यूट्री ट्रेन के सहारे माननीय प्रधानमंत्री गए, और रात के समय तो इसका आकर्षण और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पहला स्टेशन जो फल शाक गृहम है, जहां पर किसान कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, और जो भी बच्चे आएंगे यहां पर उनसे हर स्टेशन के जो शुभंकर हैं वो उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां पोषण से संबंधित, भोजन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित साझा करेंगे। In fact, when the sun goes down, the weather cools down a lot and the lights come, the lights begin to shine and we can see, and the whole place glows and it's quite beautiful. In fact, the entire theme park in the night is very beautiful, and we will be seeing a lot of that later this evening when the Prime Minister will be inaugurating different parts of the Glow Park, for instance, later in the day. But right now we've been through this experience with the children in the Children's Nutrition Park, and it's been a rewarding experience. It's taken us all back into our childhoods, and we have been quite fascinated, and it has brought about wonder once again, which is everything that at the end of the day is what makes one search for knowledge, the wonder in the things around us. ये चौथा स्टेशन न्यूट्री ट्रेन का पोषणपुरम, जहां पर शक्ति मेहता जो हैं वो जल के महत्व को बच्चों तक पहुंचाती हैं। और हमने अब से कुछ देर पहले देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही तन्मयता के साथ इस पूरे
ज्ञान को, जो जानकारी है, उसे सुना समझा और यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं उनको जल की महत्ता के बारे में भी बहुत ही मनोरंजक ढंग से बताने की योजना है चौथे स्टेशन पर। There is also a subliminal message here. We see Janardhan, we see the farmer, we see the mother, and we see the girl child. These are all very important characters in the growth of a human being. So these messages are also coming through the 3D characters that we see here. Indeed, I think Kisan Kumar would have also been a father, so I suppose he would represent that neutral job as well. And perhaps we... ये इस न्यूट्रिशन पार्क का भूल भुलैया का क्षेत्र है, जहां पर आप एक जगह बैठते हैं और आपकी जो प्रतिकृति है वो कई तरफ से बन जाती है। शीशों को इस तरीके से लगाया गया है कि एक जगह बैठने पर आपकी तस्वीरें कई जगह नजर आती हैं। तो जब बच्चे यहां पर आएंगे और वहां बैठेंगे तो उनको रोमांचित होने का एक बहुत ही शानदार विकल्प मुहैया कराया गया है। This is the external view of the mirror maze, where when you enter you can see yourself from different angles and different aspects, and you can see yourself as multiple personalities rather than one. And I suppose it would be fun to search for oneself and find which is the right perspective. भारत का ये सबसे बड़ा मिरर मेज है जिसका निर्माण यहाँ पर किया गया है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जिसका अवलोकन कर रहे हैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया टूरिज्म सर्किट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आरोग्य वन का अवलोकन किया, उसके बाद एकता मॉल को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और उसके बाद आगमन हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जो कि संभवतः विश्व का सबसे पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्क है। और वहां पर अलग अलग माध्यमों से न्यूट्री ट्रेन में यात्रा करने के एक रोचक सफर के दौरान अलग अलग स्टेशंस पर जाकर के जानकारी दी जाती है। भूल भुलैया सिनेमा का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जहां पर 5D फिल्म दिखाई गई जिसका नाम भारतीय थाली, यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और देश के इस भाग में, गुजरात में, केवड़िया में, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के आंचल में जिसका निर्माण हुआ है, एक नई दुनिया जन्म ले चुकी है देश के इस भाग में। और न केवल देश में बल्कि सारी दुनिया से यहां पर पर्यटकों का आगमन होगा। कोरोना महामारी के समय में एक न्यू नॉर्मल के तहत हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए। उसी का एक अंग है आज के इस जन्म जयंती समारोह का ये पहला दिन, जहां पर एक के बाद एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोकार्पित कर रहे हैं। आज वे 17 जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे कुल मिलाकर, और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। Since this place is dedicated to Sardar Patel, we see glimpses of Sardar Patel at every station. He came in from a family of farmers. He was very close to his mother and was deeply impacted by her spiritual inclinations. He loved children. So all these are also reflected here, as if keeping Sardar Patel's personality, his philosophy, his likes and dislikes, and of course Janardhan, because Sardar Patel had a very big role to play in Operation Flood, which brought about a revolution, a white revolution in our country, and also laid the foundation for the Amul movement in our country. एक और बात जो बड़ी उल्लेखनीय है वो ये कि ये पार्क बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन पार्क है। और प्रधानमंत्री की दिलचस्पी देखते ही बनती है। उन्होंने एक एक जगह
बारीकी से जाकर हर बात को सुना, समझा और उसके अलावा अगर उन्हें कहीं कुछ जानना था या अपनी सलाह देनी थी, उन्होंने पूरा समय दिया है यहाँ पर एक एक चीज को देखने में। ये अपने आप में बहुत एक कमाल की बात है और जो हमें ये भी सिखाती है कि दृष्टि के साथ साथ उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये बहुत बहुत आवश्यक है और ये एक सीखने की बात है। And the train arrives here at Ekta Junction. The Honorable Prime Minister has often said that he's very deeply inspired by Sardar Patel and his ideals, and we see a glimpse of that here today. He's allowed the child in him to be present here. He's allowed different perspectives when he watches these exhibitions here. So he's probably looked at it from the child's point of view. If children are here, what would they see? How would they react? And if the adults come here, what their reaction would be. One thing also about the Children's Nutrition Park is that it has a food court. I don't think the Prime Minister may be going there, but you know, after going through all this, one would like to go and visit the food court, I suppose. न्यूट्री ट्रेन के सहारे यहाँ के अलग अलग स्टेशनों पर जाकर वहाँ के शुभंकर के जरिए चीजों को समझकर अब माननीय प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पार्क से बाहर की ओर जाते हुए चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने आरोग्य वन और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का केवड़िया में यहां लोकार्पण किया है। उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। आज प्रधानमंत्री जी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। कुछ समय बाद उनके कार्यक्रम का अगला हिस्सा प्रारंभ होगा।